विकल्प बहुत मिलेंगे तुझे भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे तुझे भटकाने के लिए, लेकिन ये धीरू बाबा काफ़ी है मेरे प्यारे बच्चों तुझे अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इंग्लिश बाय धीरू बाबा चैनल से जुड़े रहेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन बिहार बोर्ड के लिए हो सके। ठीक है बच्चे, चलिए आज का जो हमारा चैप्टर है एन एपिटैफ, एन एपिटैफ। एपिटैफ, अब प्रश्न ये है कि एपिटैफ किसे कहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एपिटैफ कहा जाता है किसी भी कब्र के ऊपर जो बना हुआ मजार होता है, हम उसे एपिटैफ कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एपिटैफ का जो है ना पिक्चर हमने दे दिया है ताकि आप उस चीज को समझ सके। ठीक है, चलिए एन एपिटैफ चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है वाल्टर डेला मेयर। वाल्टर डेला मेयर, ये हमारे वाल्टर डेला मेयर साहब है जिन्होंने एन एपिटैफ चैप्टर को लिखा है। वाज बॉर्न ऑन अप्रैल 25, 1873, यानी इनका जन्म जो है 25 अप्रैल 1873 ईस्वी को हुआ था इन चार्ल्टन, केंट, इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड के केंट के चार्ल्टन नामक जगह पे उनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर, उन्होंने अपने पिता को खो दिया एट द एज ऑफ 4, कितने साल के उम्र में, तो 4 साल के उम्र में, एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन, और उनको 4 साल के उम्र में ही अपने परिवार के साथ कहाँ जाना पड़ा, लंदन। ही वॉज अ पोएट, वो एक पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, एंड अ नोवेलिस्ट, एक उपन्यासकार भी थे। हिज फुल नेम वाज वाल्टर जॉन डेला मेयर। एग्जाम में आपको बच्चे पूछ देते हैं कि वाल्टर डेला मेयर का फुल नेम क्या है, तो वाल्टर जॉन डेला मेयर है। ही इज फेमस फॉर हिज राइटिंग फॉर सुपरनेचुरल वर्ल्ड। सुपरनेचुरल यानी अलौकिक दुनिया के बारे में, है ना, उन्हें लिखना पसंद था और इसीलिए वो फेमस थे। एंड फॉर चिल्ड्रेन, और उन्हें बच्चों के बारे में भी लिखना उन्हें क्या था, पसंद था। ही वॉज ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ मेरिट, यानी वाल्टर डेला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया इन 1953, यानी 1953 ईस्वी में। किनके द्वारा, तो बाई क्वीन एलिजाबेथ II। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर क्वीन एलिजाबेथ II है ना, क्यों हुआ। देखो बच्चे, पहले की जो रानी थी उसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ, और बाद में जो बनी उसका भी नाम था क्वीन एलिजाबेथ, इसलिए जो बाद में जिनका जन्म हुआ उनके नाम के साथ लगा दिया गया क्वीन एलिजाबेथ II, यानी कि बाद वाली। ठीक है, चलिए, तो वाल्टर डेला मेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया 1953 में, किनके द्वारा, तो क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा। ही डाइड ऑन, उनकी मृत्यु हो गई 22 जून 1953, यानी 1956 ईस्वी को। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई, चलिए बच्चे, सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई आर हिज फेमस बुक, यानी सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई वाल्टर डेला मेयर के, है ना, फेमस पुस्तक में से क्या है, एक है। इन दीज सॉन्ग्स, यानी ये गाना, ये जो एपिटैफ है ना बच्चे, ये सॉन्ग है। ठीक है, तो इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलानकोली। अब प्रश्न है कि सर मेलानकोली क्या होता है। मेलानकोली यानी कि सैड, यानी जो गाना है उदासी भरा गाना है, अब है ना, उदासी, जैसे आपके मतलब आप उदास रहते हो तो कोई गाना गाते हो, है ना, तो ये उदासी भरा ये क्या है, गाना है। द पोएट मेक्स अस
पोएट यानी कवि हमें वंचित करते हैं, है ना, अवेयर यानी वंचित करते हैं ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन, यानी कि, है ना, अमानवीय स्थिति ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी अभी जो हम जो मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं, तो मॉडर्न लाइफ का जो अमानवीय स्थिति है ना, कि अभी के समय में कोई किसी का नहीं है, तो कभी इसी चैप्टर में इसी के बारे में बताए हैं, है ना, यानी कि मॉडर्न लाइफ के अमानवीय स्थिति के बारे में। ही शोज हीज इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, यानी देखो बच्चे, यानी उनको ओल्ड थीम्स यानी पुरानी चीज़ों में, पुरानी वस्तुओं में उनको बहुत इंटरेस्ट था। ही बिलोंग्स टू 20th सेंचुरी, और वो 20वीं सदी से बिलोंग करते थे। ये हमारा था बच्चे अबाउट राइटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, अब वहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो सकते हैं, हम एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आप लोग बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन। वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ? तो 1873 यानी 1873 ईस्वी में जन्म हुआ। वाल्टर डेलामेयर डाइड इन। वाल्टर डेलामेयर का मृत्यु कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1956 यानी 1956 ईस्वी को उनका मृत्यु हो गया। नेक्स्ट, वाल्टर डेलामेयर बिलोंग्स टू डॉट 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 सेंचुरी, यानी वाल्टर डेलामेयर किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे बच्चे? 20th सेंचुरी। वाल्टर डेलामेयर वाज डॉट डॉट डॉट, यानी वाल्टर डेलामेयर क्या थे बच्चे? तो पोएट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम, यानी क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम, उनको सम्मानित किया विद ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट से इन द ईयर, किस साल में? तो बच्चे 1953। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन इज रिटेन बाय। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे वाल्टर डेलामेयर। नेक्स्ट, वेयर डिड ही बियर, यानी वाल्टर डेलामेयर का जन्म कहां हुआ बच्चे? तो आंसर हो जाएगा चार्ल्टन, केंट, इंग्लैंड। नेक्स्ट, पिकॉक पाई इज रिटेन बाई। पिकॉक पाई को किसने लिखा है? तो आंसर होगा हमारा वाल्टर डेलामेयर। एट द एज ऑफ 4 वाल्टर डेलामेयर मूव विद हिज फैमिली, है ना, यानी कि 4 साल की उम्र में वाल्टर डेलामेयर को अपने परिवार के साथ जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? तो आंसर होगा हमारा लंदन। नेक्स्ट, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ वाल्टर डेलामेयर। वाल्टर डेलामेयर का फुल नेम क्या है बच्चे? तो इसका उनका फुल नेम था वाल्टर जॉन डेलामेयर, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे बी। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का हम लोग थीम देखेंगे बच्चे, है ना, विषय वस्तु। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी इस कविता का मुख्य बिंदु यानी मुख्य विचार ये है, इज डैट द पोएट मेनली शोज फिजिकल ब्यूटी इज ट्रांसेंट, है ना मेरे प्यारे बच्चों। फिजिकल ब्यूटी यानी जो सुंदरता है, जो तुमको अभी जवानी में दिखता है, वो हमेशा नहीं रहता, वो समाप्त हो जाता है, वो कुछ समय के लिए क्षणिक है ना, परमानेंटली नहीं है। इट नेवर लॉस्ट फॉर एवर, ये जो सुंदरता है, ये जो ब्यूटी है, ये हमेशा नहीं रहता, है ना, हमेशा नहीं रहता। देयर इज अ मेलानकोलिक,
टच इन द पोएम। यानी देखो बच्चे, इस कविता में एक बहुत ही उदासी भरा टच है जो आपके दिल को छू जाएगा, है ना। चलिए, तो हम आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये बहुत चैप्टर छोटा चैप्टर है, इसमें स्टैंजा फर्स्ट है ना। कवि कहता है, देखो, कवि की एक प्रेमिका रहती है जिससे कवि को प्यार रहता है और वो मर जाती है, तो कब्र में चली जाती है। और तो कवि जब भी उसकी याद आती है तो कवि वहाँ पे जा कर के कब्र के पास उनको याद करता है, उनकी बातों को याद करता है, और इसी को याद करते हुए, ठीक है, इस कविता को लिख दिए उन्होंने, ठीक है। तो हम बात करते हैं, कवि कहता है हेयर यानी कि इशारा करते हुए कहता है हेयर यानी यहाँ, लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कवि जो है इशारा करते हुए कब्र की तरफ कहता है यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत महिला कब्र में लेटी हुई है, जो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी। आगे कवि कहता है लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी, यानी जो घूमने फिरने की बहुत शौकीन थी और दिल की बहुत अच्छी थी, आज देखो कब्र में लेटी हुई है। आई थिंक, कवि को ऐसा लगता है, कवि ऐसा सोचता है, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी वो जो कब्र में जो महिला जो लेटी हुई थी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला में से एक थी, यानी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थी, है ना। एक सेंटेंस आप लोग सुने होंगे, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, सुंदरता देखने वालों की आंखों में है, सुंदर कोई नहीं है कि नहीं। तो आप सामने वाले को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो सकता है किसी की नजरों में मैं अच्छा हूं और किसी की नजरों में अच्छा नहीं भी हो सकता हूं, किसी की नजरों में आप अच्छे होंगे, किसी की नजरों में आप अच्छे नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए सुंदरता देखने वालों की आंखों में है, दुनिया में कोई भी सुंदर नहीं है ना। कहा जाता है कि अगर आपको दुनिया को लाल देखना है तो है ना, रेड गॉगल्स पहन लो, पूरी दुनिया रेड हो जाएगी, ग्रीन पहन लो, पूरी दुनिया ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। That ever was in the west country, यानी कवि कहते हैं कि देखो पश्चिमी देश की वो सबसे खूबसूरत महिला है। ये जो महिला है, जो दिख रहा है ना, सच में कितनी सुंदर है ना। तो ये जो महिला है वो पश्चिमी देश की वेस्ट कंट्री की सबसे खूबसूरत महिला है। बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज, है ना। कहा जाता है चाहे ये जो सुंदरता है एक न एक दिन क्या है, गायब हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सुंदरता एक न एक दिन गायब हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ये परमानेंटली नहीं रहती। हाउ एवर रेयर इट बी, यानी सुंदरता चाहे कितना भी दुर्लभ हो, है ना, वो परमानेंटली नहीं है और नहीं रहेगा। आप एक सेंटेंस सुने, एक सॉन्ग आपने सुना होगा, बहुत ओल्ड मूवी का है, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरे रंग 2 दिन में ढल जाएगा, है ना। तो जो भी लोग जो है ना गोरे रंग पे अपने सुंदरता पे इतना इतराते हैं, इतना घमंड करते हैं, 4 दिन की तो है, उसका फिर समाप्त ही हो जाना है, तो फिर इतना घमंड, इतना एटीट्यूड किस बात का, ठीक है बच्चे। चलिए, तो कवि कहता है सुंदरता चाहे कितना भी दुर्लभ क्यों नहीं हो, उसकी अंत एक न एक दिन होनी है, और सुंदरता का अंत ही मौत है, यानी मौत सुंदरता का क्या है बच्चे, अंत है। कवि कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल, देखो बच्चे यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है क्रम्बल। क्रम्बल का मीनिंग होता है मर जाना, यानी कि टू डाई, इसलिए हमने यहां पे मीनिंग वर्ड ब्रैकेट में दे दिया, टू डाई यानी कि मर जाना। Who will remember this lady of the west country, देखो कवि यानी देख रहे हो ये जवानी और ये बुढ़ापा, है ना। जवानी में कैसी लगती थी, बुढ़ापा में कैसी लग रही है कि नहीं। तो कवि कहता है कि देखो सुंदरता चाहे कितना भी दुर्लभ हो, उसका एक न एक दिन अंत होना ही है कि नहीं। और कवि इस बात से ज्यादा भयभीत होते हैं, डरते हैं कि देखो मैं
अभी जिंदा हूं तो ये जो बेस्ट यानी पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत जो महिला है आज कब्र में लेटी हुई है, मैं इसको याद कर लेता हूं, इसके यहां आकर के 2 आंसू बहा देता हूं। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो इसे कोई याद करने वाला नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो आज का हमारा चैप्टर यही था, इतना ही छोटा चैप्टर है एन एपिथेट। अब हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन एपिथेट इज रिटेन बाय। एन एपिथेट को किसने लिखा है बच्चे? तो इसका आंसर होगा वाल्टर डेलामेयर। नेक्स्ट, वाल्टर डेलामेयर बिलोंग्स टू। वाल्टर डेलामेयर कहां से बिलोंग करता है बच्चे? तो आंसर होगा इंग्लैंड। नेक्स्ट, वाल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर। हमें वंचित करते हैं ऑफ द डॉट डॉट डॉट, क्या चीज के बारे में? तो आंसर होगा बच्चे इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। नेक्स्ट, वाल्टर डेलामेयर वाज अवार्डेड डॉट 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 इन 1953। यानी वाल्टर डेलामेयर को अवार्ड दिया गया है ना 1953 में। कौन सी अवार्ड दी गई बच्चे? तो इसका आंसर होगा ऑर्डर ऑफ मेरिट। नेक्स्ट, इन द पोएम द ब्यूटीफुल लेडी बिलोंग्स टू डॉट 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 कंट्री। यानी इस कविता में जो खूबसूरत महिला है वो कहां से बिलोंग करती है? तो आंसर होगा वेस्ट कंट्री। नेक्स्ट, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, वो किस चैप्टर से ली गई है? तो इसका आंसर होगा एन एपिथेट। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में? एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्टर डेलामेयर। यानी इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो वाल्टर डेलामेयर की फेमस रचना में से है? तो इसका आंसर होगा बच्चे पीकॉक पाई। नेक्स्ट, द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। ये जो लाइन है किस चैप्टर से ली गई है बच्चे? तो इसका आंसर होगा एन एपिथेट। नेक्स्ट, हु थिंक्स डैट द लेडी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी कौन सोचता है कि जो लेडी कब्र में लेटी है वो सबसे खूबसूरत महिला है? तो इसका आंसर होगा वाल्टर डेलामेयर। नेक्स्ट, एन एपिथेट डील्स विद द ब्यूटीफुल। एन एपिथेट खूबसूरत क्या चीज के बारे में डील करता है ना, बात करता है? तो इसका आंसर होगा ब्यूटीफुल लेडी। नेक्स्ट, बट ब्यूटी वैनिसेज ब्यूटी पासेज इज द लाइन फ्रॉम। ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से ली गई है बच्चे? तो इसका आंसर हो जाएगा एन एपिथेट। नेक्स्ट, द पोएट इज सीटिंग नियर अ डॉट डॉट डॉट। कवि जो है वो बैठे हैं, क्या चीज के नजदीक बैठे हैं? तो एपिथेट यानी कब्र के नजदीक बैठे हैं। नेक्स्ट, द टर्म क्रम्बल। अभी आपको चैप्टर में बताया क्रम्बल यूज्ड इन द पोएम मीन्स। यानी क्रम्बल का मीनिंग जो है इस कविता में क्या है? तो इसका आंसर होगा बच्चे टू डाई यानी मर जाना। नेक्स्ट, द टोन ऑफ द पोएम एन एपिथेट हैज। यानी ये जो इस कविता का जो टोन है ना, वो कैसा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे मेलानकोली यानी कि उदासी भरा। नेक्स्ट, द पोएट फियर्स। कवि जो है ना वो डरते हैं डैट नो वन विल
द लेडी आफ्टर हिज डेथ, यानी उनके मरने के बाद कोई भी उस लेडीज को क्या नहीं करेगा बच्चे, तो रिमेंबर, कोई भी उसे याद नहीं करेगा। इसी बात को लेकर कवि डरते हैं। नेक्स्ट, वाल्टर डेलामेयर बिलोंग्ड टू डॉट 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 सेंचुरी। वाल्टर डेलामेयर किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 20th सेंचुरी। नेक्स्ट, वाल्टर डेलामेयर रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट बाई डॉट डॉट डॉट, यानी वाल्टर डेलामेयर को ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया, किनके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर होगा, देखो बच्चे यहाँ पे दो ऑप्शन है, क्वीन एलिजाबेथ 2 और क्वीन एलिजाबेथ 1 और 2, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा बच्चे, क्वीन एलिजाबेथ 2। नेक्स्ट, हाउ एवर रेयर ब्यूटी डॉट डॉट डॉट, चाहे खूबसूरती कितना भी दुर्लभ रेयर क्यों ना हो, सुंदरता क्या हो जाएगा बच्चे, एक दिन ढल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट, वाल्टर डेलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्ट, वाल्टर डेलामेयर इंटरेस्ट को शो करता है इन डॉट 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 थीम्स, कैसी चीजों में, तो ओल्ड थीम्स में। नेक्स्ट, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ डॉट डॉट डॉट, यानी उन्होंने अपने पिता को कितने साल के उम्र में खो दिया, तो आंसर होगा बच्चे 4 ईयर। नेक्स्ट, इन कंटेस्ट ऑफ द पोएम व्हाट डजंट रिमेन फॉर एवर, यानी इस कविता में कवि बताते हैं क्या है जो हमेशा के लिए नहीं रहता, तो इसका आंसर होगा ब्यूटी। नेक्स्ट, डैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री इज द लाइन फ्रॉम, ये लाइन किस चैप्टर का है बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा एन एपिटैफ। नेक्स्ट, द लेडी हु इज डेड नाउ लाइज इन, यानी लेडी जो मर गई है कहाँ लेटी हुई है, तो ग्रेव यानी कब्र में लेटी हुई है। नेक्स्ट, वाल्टर डेलामेयर इज फेमस एज अ, वो फेमस थे किसके रूप में, तो चिल्ड्रेंस पोएट, यानी बच्चों के कविता के लिए। तो ये हमने चैप्टर को पढ़ा और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना थी, मैंने सारे क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते बच्चे समरी के बारे में, है ना। चलिए, तो आप जैसा कि हमने बताया कि मैंने समरी को पार्ट बाय पार्ट बांट दिया है ताकि बच्चों आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए बात करते हैं समरी क्या है उसके बारे में देखते हैं। एन एपिटैफ इज एन मेलानकोलिक पोएम, यानी एन एपिटैफ जो है एक उदासी भरा कविता है, रिटन बाय वाल्टर डेलामेयर, जो किसके द्वारा लिखा गया बच्चे, वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। ही वाज एन इंग्लिश पोएट, वो इंग्लिश पोएट हैं थे, फेमस फॉर हिज राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रेन, है ना, वो बच्चों के लिखने के बारे में, है ना, लिखने के लिए वो क्या थे, फेमस थे। In this poem, he has talked that beauty has transcend nature, है ना, यानी उस कविता में वो कहते हैं कि सुंदरता जो है ना क्या है ना, बदल जाता है, ढल जाता है ना, ऐसे नेचर का होता है, कभी ये एक जैसा नहीं रहता हमेशा। नेक्स्ट, द पोएट इज सीटिंग नियर एन एपिटैफ, कवि जो है कब्र के नजदीक में बैठा है। द एपिटैफ बिलोंग्स टू अ लेडी हु इज फ्रॉम द बेस्ट कंट्री, और वो जो कब्र है जो उस लेडी से संबंध रखता है जो पश्चिमी देश की जो महिला थी। इन द वर्ड्स ऑफ पोएट सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट, यानी कवि के शब्दों में वो जो महिला थी वो बेस्ट यानी पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत महिला थी। प्रोबेबली यानी शायद, द पोएट हैज अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है बच्चे स्नेह, है ना, टुवार्ड्स हर, यानी शायद कवि को उस महिला के प्रति क्या था, स्नेह था।
बट द ब्यूटी डजंट रिमेन फॉर एवर, लेकिन सुंदरता हमेशा के लिए नहीं रहता। एंड द सेम हैपेंड विद डैट लेडी, और वही उस महिला के साथ हुआ। Hence, इस तरह द पोएट फियर्स डैट आफ्टर हिज डेथ हु विल रिमेंबर हर, और कभी इसी प्रकार से कभी डरते हैं कि उसके मरने के बाद, यानी कि कभी है तो उसे तो जाके याद कर लेता है, उसके बारे में सोच लेता है, दो आंसू बहा लेता है, लेकिन उसके मरने के बाद उसे कौन याद करेगा, इस बात को सोचकर कभी डरता रहता है। इट्स रियली एन ऑसम सोनेट, और ये सच में बहुत ही बढ़िया सोनेट है, बाय वाल्टर डेलामेयर, वाल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखी गई है, विच ही हैज ब्रिलियंटली शो दैट एवरी लिविंग बीइंग इज मॉर्टल, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी जीवित चीजें हैं, है ना, वो सारे के सारे अमर नहीं है, एक न एक दिन उसे जाना है। ठीक है बच्चे, तो आज का हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल इंग्लिश बाय धीरू बाबा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्यारा प्यारा कमेंट करना तो नहीं भूले, यानी करें। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज का हमारा चैप्टर समाप्त होता है।